बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा युवा सम्मेलन में दिल्ली से चल के हम सबों के बीच आए। बड़े भाई तेजस्वी सूर्या जी का लौ नगरी जमशेदपुर में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और विधानसभा के पटल में युवाओं के आवाज को बुलंद करने वाले नेता वंदन है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष अभिनंदन है, वंदन है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के मंत्री हम सबों के अभिभावक आदरणीय श्री नरेंद्र प्रसाद जी का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जमशेदपुर महानगर के जिलाध्यक्ष मेरे अभिभावक स्वरूप आदरणीय श्री सुधांशु ओझा जी का भी, लोकसभा के प्रभारी भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के मंत्री भाई आचार्य शत्रुघ्न जी का भी हार्दिक स्वागत है। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई निशांत को वंदन है। जिला में मेरे सहयोगी महामंत्री और आज इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे भाई अभिमन्यु सिंह चौहान जी का भी जमशेदपुर के कोने कोने से चल के आए सभी युवा साथियों को एवं दिनांक 25 मई को लोकतंत्र का महापर्व है और यह चुनाव देश की दिशा एवं दशा को बदलने का चुनाव है। भाई साहब, कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ब्लैक एंड वाइट लिखे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो देश में व्यक्तिगत कानून को हम जारी करेंगे। इन अदर वर्ड्स, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि वो देश में शरिया लागू करेंगे। क्या इसका विरोध करना गुनाह है? क्या जनता को कांग्रेस पार्टी के देश भटकने वाले एजेंडा एक्सपोज करना गुनाह है? क्या कांग्रेस पार्टी SC, ST और OBC के रिजर्वेशन को छीनकर मुस्लिम रिजर्वेशन देने की बात बार बार वो कर रहे हैं। गठबंधन के नेता लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं। कर्नाटका में ये 4% मुस्लिम कोटा आज जारी है। क्या इसको जनता को एक्सप्लेन करके अपने OBC, SC, ST भाई बहन को कांग्रेस यदि सत्ता में आएगी तो आपका रिजर्वेशन छीन लेगी, ये बात एजुकेट करना क्या गुनाह है? क्या आज कांग्रेस पार्टी, उनके पास कुछ पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, विकसित भारत की बात करने का क्षमता भी उनके पास नहीं है, जहां जहां सत्ता में है भ्रष्टाचार में डूबे हैं। ऐसा पार्टी आज चुनाव के मैदान में सिर्फ देश को विभाजित करने वाले, भटकाने वाले भाषण देकर, एजेंडा देकर आए हैं। वी विल एक्सपोज दिस टूथ एंड नेल। साउथ की बात करें, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ से आप आए हैं, वहाँ स्थिति क्या है? कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी की होगी और पूरे दक्षिण भारत में, वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, केरला हो या कर्नाटका हो, आप लिख के रखिए भाई साहब, दक्षिण भारत के सबसे ज़्यादा सीट्स पाने वाले पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगा। 4 तारीख को वापस आप मुझे संपर्क कीजिए। केजरीवाल का कहना है कि झारखंड में बीजेपी आदिवासी विरोधी है। आदिवासी के लिए, जनजाति के लिए पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जितने किए हैं उतना काम 70 साल में कोई देश के प्रधानमंत्री इतना सेवा आदिवासियों के लिए, वनवासियों के लिए, अपने SC, ST भाई बहन के लिए कोई नहीं किया। अरविंद केजरीवाल एक नंबर झूठा है। अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे के आंदोलन में भाग लिए थे, खुद अपने बेटी के सर पर हाथ रखकर बोले थे कि मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आऊँगा। उसके बाद फिर एक बार इस प्रकार के वायदा किया, उन्होंने बोला कि मैं कभी कांग्रेस पार्टी के साथ कभी नहीं जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी का 100 घंटे का भाषण आज भी यूट्यूब में है, जहां लालू प्रसाद, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, इन सभी लोगों को घंटे घंटे इन्होंने गाली दिए, भ्रष्ट सर्टिफिकेट इन्होंने दिए हैं। आज वही अरविंद केजरीवाल जिन लोगों को इन्होंने भ्रष्ट बोले थे, इन्हीं लोगों के साथ आज गठबंधन में है। ऐसा झूठा व्यक्ति झूठे बयान जो देते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं इसका बहुत सीरियसली मत ले लीजिए। आम आदमी पार्टी अर्बन नक्सलों का एक गैंग है।
उनको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। बंगाल में आप जाएंगे क्या? बंगाल में जिस तरह से मैं परसों ही बंगाल में था। बंगाल में कार्यकर्ताओं में और विशेष रूप में जनता में मोदी जी के प्रति उत्साह है और उतना ही नाराजगी ममता बनर्जी के प्रति है। बंगाल में और झारखंड में चीज़ बहुत फर्क नहीं है जी। यहाँ भी लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ भी मुख्यमंत्री जी के अड़ोस पड़ोस वाले, उनके पीए, उनके मिनिस्टर्स के घर से करोड़ों करोड़ रुपए ईडी रेड में मिलता है। वहाँ ममता बनर्जी के राज्य में भी यही हालत है। यही भी झारखंड में भी घुसपैठियों को रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है। वहाँ ममता बनर्जी के वेस्ट बंगाल में भी घुसपैठियों को एक ही प्रकार का रेड ट्रीटमेंट मिल रहा है, रेड कारपेट ट्रीटमेंट मिल रहा है। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। दोनों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। धन्यवाद।